नमस्कार दोस्तों। हम लोग प्लेटो पढ़ रहे थे, जिसमें से पहली वीडियो में हम लोगों ने उनका जन्म, उनकी मृत्यु, ठीक है, उनका जन्म जो है, आइए थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे। उनका जन्म जो है 428 ईसा पूर्व और उनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व में होती है, ठीक है। और उनका जन्म कहाँ जन्म होता है आपका एथेंस, है ना, यूनान में। उनके पिता का नाम एरिस्टोन और माता परिक्टियनी, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके थे। एरिस्टोन जो है, ये जो एथेंस का अंतिम शासक वर्ग था, कार्डस, इसके वंशज थे। और माता परिक्टियनी प्रसिद्ध कानूनवेत्ता या स्मृतिकार सालोन परिवार से थीं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट था। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा कि प्लेटो का वास्तविक नाम कैसे पड़ा, प्लेटो कैसे पड़ा। तो प्लेटो जो है इनके व्यायाम शिक्षक ने इनको दिया, व्यायाम शिक्षक के द्वारा इनके दिया गया। और प्लेटो का अर्थ हम लोगों ने जाना था, जो था चौड़ा और चपटा, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। और इसका एक प्लेटो का और ये अर्थ होता है अफलातून। अफलातून ये भी नाम मिलता है आपका प्लेटो का, अफलातून। ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। अरबी भाषा में इसको अफलातून भी कहते हैं। तो इसके आगे अब हम आज वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर प्लेटो के गुरु की बात की जाए, प्लेटो के गुरु की, तो आप सभी को पता होगा प्लेटो के गुरु कौन थे। वो थे सुकरात। सुकरात का बहुत बड़ा प्रभाव, सुकरात का प्रभाव जो है प्लेटो पर बहुत ही अधिक था, ठीक है ना। और ये सुकरात के पास जो है लगभग 20 वर्ष की आयु में चले गए थे। 20 वर्ष की आयु में ये सुकरात के पास चले गए थे। और लगभग कितने वर्षों तक अध्ययन किया? लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया। कितने वर्षों तक? लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया था। ये कहते हैं, कौन? प्लेटो बोलते हैं कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरा जन्म असभ्य, असंस्कृत, गैर यूनान के बजाय यूनान में हुआ है। क्या कहते हैं? कि मेरा जन्म यूनान में हुआ है, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ कि दास के बजाय नागरिक रूप में मेरा जन्म हुआ, स्त्री के बजाय पुरुष के रूप में हुआ। इससे भी अच्छी बात यह है कि सुकरात के काल में हुआ, ठीक है। ये ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि मेरा जन्म असभ्य, असंस्कृत, गैर यूनान के बजाय यूनान में हुआ। मतलब यूनान में होने का जो है ये ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं कि ये अच्छा हुआ कि मैंने सुकरात के समय में जन्म लिया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ये आप कहते हैं किसके लिए? सुकरात के बारे में बताते हैं कि ये अच्छी बात है कि मैंने सुकरात के काल में जन्म लिया। अच्छा, प्लेटो के समय एक महत्वपूर्ण जो घटना हुई, प्लेटो के समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। देखिए, चूँकि कोई भी विचारक होता है तो उनके समय जो घटनाएं होती हैं उनके इर्द गिर्द, उसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है उनके विचारों पर पड़ता है। किसी भी विचारक की बात अगर करें तो उस समय प्लेटो पर जो है क्या था कि यूनान में पेलोपोनेशियन का युद्ध चल रहा था। पेलोपोनेशियन का युद्ध आपका ये इम्पॉर्टेंट है। पेलोपोनेशियन का युद्ध चल रहा था। ये लगभग 431 से 404 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, ठीक है। ईसा पूर्व के मध्य चला था। ये किसके किसके बीच में था? तो ये आपके एथेंस और एक दूसरा राज था स्पार्टा, इनके मध्य जो है लड़ाई चल रही थी। एथेंस में क्या था? लोकतंत्र था। एथेंस में लोकतंत्र था और स्पार्टा में 30 लोगों का शासन। स्पार्टा में क्या था? 30 लोगों का शासन, ठीक। इसको आप कुलीन तंत्र भी कहते हैं, इसको आप 30 अतिताइयों का शासन भी कहते हैं। इसको कहीं कहीं बुक में मिलता है 30 अतिताइयों का शासन, अतिताइयों का शासन। ये नोट करते जाइएगा क्योंकि यही सब पूछता है 30 अतिताइयों का शासन किससे संबंधित है, तो वो प्लेटो से संबंधित हो जाए क्योंकि उनके समय काल में ये हुआ था। अच्छा, पेलोपोनेशियन युद्ध नामक एक किताब भी लिखी है किसने? पेलोपोनेशियन युद्ध, एक किताब भी लिखी है थ्यूसिडाइस ने, ठीक है। ये याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ सकता है, थ्यूसिडाइस ने। अब क्या होता है कि जो स्पार्टा और एथेंस का युद्ध चलता रहता है, उसमें क्या होता है कि
एथेंस जो है हार जाता है, ठीक है, एथेंस का पतन हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है, लोकतंत्र का विघटन हो जाता है और यहाँ पर 30 ईसाइयों का शासन हो जाता है। फिर बाद में लड़ाई होती है, फिर ये जीत जाते हैं, फिर यहाँ फिर से जो है लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। इस तरीके से ये चलता है। अब ऐसी कौन सी घटना होती है जहाँ पर, चूँकि प्लेटो क्या थे, प्लेटो जो है, प्लेटो लोकतंत्र का विरोध करते थे, लोकतंत्र का विरोध करते थे, एक बार याद रखिएगा, वो लोकतंत्र के विरोधी थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, एथेंस में क्या था, लोकतंत्र था, है ना। अब वो लोकतंत्र, अब उनके समय में एथेंस में लोकतंत्र था, लेकिन लोकतंत्र का वो विरोध क्यों करते थे? भाई लोकतंत्र तो एक अच्छी शासन व्यवस्था होती है कहा जाए तो। लेकिन ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा हुआ ये कि उस समय इनका लोकतंत्र से मोहभंग हो गया। कैसे मोहभंग हो गया कि पहली घटना ये हुई कि जो 30 लोगों का शासन था, जो 30 लोगों का शासन था, इसकी वजह से इनका मोह भंग हुआ। क्यों? क्योंकि ये कुलीन तंत्र, मतलब कुछ लोगों के हाथ में सत्ता रहती थी, ये कुलीन तंत्र का था जो है। ये थे क्या, ये लोग क्या थे, ये इनके ऊपर, इनके गुरु जो थे सुकरात, उनके ऊपर पथभ्रष्ट का आरोप लगाते थे कि जो सुकरात हैं ये पथभ्रष्ट कर रहे हैं, जो नए नए युवा हैं, जो लोग हैं, उनका पथभ्रष्ट कर रहे हैं, उन्हें अपनी बातें बताकर या उनके साथ चर्चा करके, ठीक है। एक तो ये कारण बना। दूसरा क्या कारण बना इनका लोकतंत्र विरोधी होने का, कि जो एथेंस था, एथेंस, ठीक है ना, एथेंस ने, चूँकि ये लोकतांत्रिक था, तो एथेंस जो सरकार थी एथेंस ने वहाँ पर क्या किया कि सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया। क्या किया कि सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया। अब कोई भी हो, किसी के टीचर को अगर मृत्यु दंड दे दिया जाएगा तो वो उस गवर्नमेंट को या उस राज्य या स्टेट को बुरा ही कहेगा ना। तो अब क्या हुआ, मतलब कि जब मृत्यु का दंड दे देते हैं तब जो है यहाँ पर प्लेटो जो है विरोधी हो जाते हैं, यहाँ पर प्लेटो विरोध करते हैं, लोकतंत्र का विरोधी हो जाते हैं ये, ठीक है। अच्छा, एथेंस जो है क्या आरोप लगाता है सुकरात पर? तो एथेंस सुकरात पर आरोप लगाता है कि ये युवाओं को भड़काते हैं, ठीक है ना, ये युवाओं को भड़काते हैं और साथ ही साथ कानून का उल्लंघन भी करते हैं, ठीक है। तो लगभग 399 ईसा पूर्व में जो है इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। यहाँ से जो है प्लेटो का मोह भंग हो जाता है, किसके प्रति? लोकतंत्र के प्रति। तो एक बात ये नोट कर लेंगे कि प्लेटो लोकतंत्र विरोधी थे, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्लेटो कहते हैं कि राजनीति किसी भी रूप में क्यों ना हो, राजनीति किसी भी रूप में क्यों ना हो, बुरी ही होती है, ठीक है। स्वच्छ शासन के लिए इसको निर्देशित करने की आवश्यकता है, ठीक। तो प्लेटो क्या कहते हैं कि राजनीति किसी भी रूप में हो। भाई किसी भी रूप में क्या मतलब है कि जब एथेंस में वो थे तो एथेंस में क्या था कि लोकतंत्र था, और जब स्पार्टा से युद्ध हुआ तो स्पार्टा की जो रणनीति थी, मतलब 30 आतिताइयों का शासन, तो क्या होता है, एथेंस जब हार जाता है तो स्पार्टा की रणनीति इधर आ जाती है कि 30 27 शासन करने लगते हैं। फिर युद्ध होता है तो फिर से लोकतंत्र स्थापित हो जाता है, और उसी बीच क्या करते हैं, जो लोकतंत्र था उसने जो है उनके गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया था, और जो 30 आतिताइयों का शासन था या स्पार्टा का जो शासन था वो जो है क्या करता था, जब एथेंस में उनकी गवर्नमेंट, मतलब उनका शासन हो गया, तो वो क्या थे, उन पर जो है पथभ्रष्ट का आरोप लगाते थे कि सुकरात जो है लोगों का, युवाओं का पथभ्रष्ट करते हैं। इस तरीके से क्या हुआ कि उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। उनके गुरु को मृत्यु दंड देने के कारण ही क्या होता है कि प्लेटो को, मतलब लोकतंत्र से या किसी भी शासन से बिल्कुल मोह भंग हो जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि राजनीति किसी भी रूप में क्यों ना हो, बुरी ही होती है, ठीक है, यानी कि वो विरोध करते हैं शासन का। फिर कहते हैं कि स्वच्छ शासन के लिए इसको निर्देशित करने की आवश्यकता है। नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। थोड़ी सी राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन और ठीक से लिखने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मैक्सी एक विचारक हैं, मैक्सी कहते हैं कि प्लेटो
में सुकरात पुनः जीवित हो गया है, पुनः जीवित हो गया है, ठीक है ना। प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है, ये कौन बोलता है, तो मैक्सी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब ये युद्ध होता है और इनके गुरु को जो है क्या कहते हैं कि मृत्युदंड दे दिया जाता है, तब ये क्या करते हैं, तब प्लेटो एथेंस जो है, एथेंस छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। कब की बात है ये, 399 ईसा पूर्व की। ये एथेंस छोड़ देते हैं प्लेटो 399 ईसा पूर्व में, और ये क्या करते हैं कि ये विश्व भ्रमण पर निकल जाते हैं, ठीक है। विश्व के देशों का जो शासन प्रक्रिया होती है उसका एक अध्ययन करने के लिए वो विश्व भ्रमण पर निकल जाते हैं, और लगभग 12 वर्षों तक ये घूम घूम कर इधर उधर से शासन जो है प्रक्रिया को देखते रहे अलग अलग देशों में जाकर। तो इस समय में ये इटली गए, ठीक है, इटली, मिस्र और आपका यूनान के अन्य जो देश नगर थे, यूनान का अन्य नगर, और साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि ये जो है फारस की खाड़ी होते हुए भारत भी आए, और ये गंगा नदी के तट पर जो है मगध में आए, और वहाँ पर जो है वेदांत दर्शन का अध्ययन किया, ठीक है। उन्होंने वेदांत दर्शन का अध्ययन किया, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। विल दुरंतो हैं, उन्हीं का मानना है कि ये जो है वेदांत दर्शन का अध्ययन किया इन्होंने भारत में आकर, ये एक विल दुरंतो हैं, विल दुरंतो, ठीक। इनकी एक बुक है स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, ठीक। एक ये इनकी बुक है, उसमें ये बताते हैं कि जो भारत में ये आते हैं प्लेटो, ठीक है। प्लेटो भ्रमण करते हुए क्या करते हैं कि भारत में भी आते हैं, और गंगा नदी के तट पर मगध राज्य में ये जो है वेदांत दर्शन का अध्ययन करते हैं, ये बताया है इन्होंने अपने स्टोरी ऑफ फिलॉसफी नामक बुक में। अब यहाँ पर ये लगभग 12 वर्षों तक घूमने फिरने के बाद फिर क्या होता है कि लगभग 388-87 ईसा पूर्व में प्लेटो वापस एथेंस आते हैं, ठीक। अब ये वापस एथेंस आते हैं, फिर यहाँ पर आने के बाद अपना प्रसिद्ध शिक्षणालय जो है, प्रसिद्ध विद्यालय या प्रशिक्षणालय, प्रसिद्ध विद्यालय अकादमी का निर्माण करते हैं, अकादमी, ठीक है। ये आते हैं वापस लगभग 388 से 87 ईसा पूर्व में और यहाँ पर अपना प्रसिद्ध विद्यालय जो है अकादमी की स्थापना करते हैं, ठीक है। अकादमी के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी देखते हैं। तो अकादमी ये प्लेटो द्वारा स्थापित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्लेटो के द्वारा कौन सा विद्यालय या विश्वविद्यालय या प्रशिक्षणालय की स्थापना होती है, तो ये अकादमी नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड आदि कई परीक्षाओं में, यूजीसी नेट की तैयारी भी अगर आप कर रहे हो सब जगह ये पूछा जाता है। प्लेटो द्वारा कब किया गया, तो 388 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेट, बट अकादमी इंपॉर्टेंट है कि प्लेटो द्वारा स्थापित किया गया था। और यहाँ पर क्या था कि गणित व ज्यामितीय का विशेष रूप से अध्ययन करवाया जाता था। किसका, गणित और ज्यामिति का विशेष रूप से अध्ययन करवाया जाता था। और ये जो इनकी अकादमी थी, इसके बारे में मुख्य बातें क्या थी कि ये यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था, ठीक है। ये यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। और अकादमी के द्वार पर क्या लिखा था, द्वार पर, अकादमी के मतलब गेट पर, अकादमी के गेट पर क्या लिखा था कि गणित के ज्ञान के बिना, गणित के ज्ञान के बिना कोई भी
व्यक्ति प्रवेश का कोई भी व्यक्ति अकादमी में प्रवेश का अधिकारी नहीं है। ठीक, क्या कहते हैं कि लेट नो मैन ignorant of geometry enter here। ठीक, उसके द्वार पर क्या लिखा हुआ था कि गणित के ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति अकादमी में प्रवेश का अधिकारी नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे कि क्या हम लोगों ने पढ़ा है। शुरू से देख लेते हैं। तो प्लेटो के बारे में हम लोग देख रहे थे, जिसका जन्म जो है 428 ईसा पूर्व और मृत्यु इनकी होती 347 ईसा पूर्व में। इनका जन्म एथेंस यूनान में होता है। ठीक, और इनके पिता का नाम अरिस्टोन जो कि कार्डस के वंशज थे, और इनकी माता परिक्टिनी थी जो सालोन परिवार से संबंध रखती थी। प्लेटो नाम कैसे पड़ा इनका? प्लेटो नाम इनके व्यायाम गुरु जो है इनके द्वारा दिया गया था। प्लेटो का अर्थ होता है चौड़ा चपटा। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा, छोटा छोटा अपना नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। और प्लेटो का एक अर्थ होता है कि अफलातून। ठीक है, इनका नाम एक अफलातून में मिलता है, ये अरबी भाषा का इसमें अर्थ है। प्लेटो के गुरु कौन थे? अगर उनके गुरु की बात की जाए तो वो थे सुकरात, और इनका प्लेटो पर सुकरात का बहुत सी प्रभाव था। और ये प्लेटो के पास लगभग 20 वर्ष की आयु में चले जाते हैं और लगभग 8 वर्ष तक अध्ययन करते हैं। इसके बाद यूनान की स्थिति क्या रहती है उस समय? तो यूनान की स्थिति देखते हैं, क्योंकि किसी भी विचारक की स्थिति मतलब विचार जानने के लिए उस समय की स्थिति को जानना आवश्यक होता है। तो उस समय यूनान एथेंस में जो स्थिति चल रही थी वो ये थी कि उनके समय पेलोपोनेशियन का युद्ध चल रहा था। पेलोपोनेशियन का युद्ध चल रहा था जो कि 431 से 404 ईसा पूर्व तक चल रहा था। ठीक है ना, जिसका समय काल था 431 ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व तक। ठीक, और ये किसके किसके मध्य था? तो एथेंस और स्पार्टा के मध्य था। एथेंस में क्या था? वहाँ लोकतंत्र स्थापित था, और स्पार्टा में 30 लोगों का शासन था। जब एथेंस हार जाता है तो वहाँ पर 30 अधिकारियों का शासन हो जाता है, लेकिन बाद में फिर लड़ाई होती है तो फिर से जो है एथेंस जीतता है, फिर से लोकतंत्र स्थापित हो जाता है ना। और ये पेलोपोनेशियन का युद्ध एक किताब भी है जिसको थ्यूसिडाइड्स ने लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। और 30 लोगों का जो शासन है उसको 30 अधिताइयों का शासन भी कहा जाता है। इस घटना का प्लेटो पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्लेटो पर प्रभाव पड़ता है, और इसके कारण से क्या होता है कि ये लोकतंत्र के विरोधी हो जाते हैं। अब लोकतंत्र के विरोधी होने के क्या कारण थे? तो क्या होता है कि जब स्पार्टा ने एथेंस पर कब्जा कर लेता है, जब एथेंस हार जाता है, ठीक है, तो स्पार्टा का जो 30 लोगों का शासन था, जो 30 अधिकारियों का शासन था, वो क्या करता है कि सुकरात पर पथभ्रष्ट का आरोप लगा देता है। ठीक, पहली बात तो ये पहला कारण ये होता है इनका लोकतंत्र विरोधी होने का कि जो 30 लोगों का शासन आ जाता है एथेंस में, वहाँ पर क्या होता है कि ये पथभ्रष्ट का आरोप लगा देते हैं। इसके बाद एथेंस में फिर से लोकतंत्र जब आता है तो लोकतंत्र क्या करता है, उस समय के जो शासन होता है वो सुकरात को मृत्युदंड दे देता है, और क्या आरोप लगाता है कि सुकरात जो है युवाओं को भड़काते हैं और पथभ्रष्ट करते हैं। ठीक है, ये जो है उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि कानून का उल्लंघन करते हैं ये। ठीक है, और फिर क्या होता है कि सुकरात को मृत्युदंड दिया जाता है, कब? लगभग 399 ईसा पूर्व में, है ना, 399 ईसा पूर्व में। अब क्या होता है कि इसी समय से जो है प्लेटो लोकतंत्र के विरोधी हो जाते हैं, और उनका मोह बिल्कुल जो है इसकी तरफ से हट जाता है कि लोकतंत्र एक अच्छा शासन है। ठीक है, वो बिल्कुल विरोधी हो जाते हैं लोकतंत्र के यहीं से। इसके बाद क्या करते हैं कि प्लेटो जो है चले जाते हैं, प्लेटो छोड़ देते हैं एथेंस को और घूमने लगते हैं, अलग अलग देशों के शासन को देखने लगते हैं। जब ये लोकतंत्र के विरोधी हो जाते हैं तो प्लेटो क्या कहते हैं कि राजनीति किसी भी रूप में क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र भी देखा और 30 अधिकारियों का शासन भी देख लिया, तो वही कहते हैं कि राजनीति किसी भी रूप में क्यों ना हो बुरी ही होती है। स्वच्छ शासन के लिए इसको निर्देशित करने की आवश्यकता है। मतलब ये कहते हैं कि किसी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो इन सबको निर्देशित कर सके। अब आगे चल कर के ही ये आदर्श राज्य या एक आदर्श राजा की बात करेंगे प्लेटो, है ना। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक हैं, यहीं से देखिए आदर्शवाद का एक तरीके से जन्म होता है, यहीं से सोचना शुरू करते हैं प्लेटो। आगे देख लेंगे अब क्या होता है। अच्छा, मैक्सी इनके बारे में कहते हैं कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। जब यहाँ से ये सोचना शुरू करते हैं, जब ये बात ये बोलते हैं कि स्वच्छ शासन को निर्देशित करने की आवश्यकता है और इसके लिए किसी की आवश्यकता होगी,
किसी ऐसे व्यक्ति की जो आदर्शवादी हो। तो यहीं से जो है मैक्सी बोलते हैं कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है, ऐसी विचारधारा उनके अंदर आ जाती है। अब क्या होता है, जब 399 ईसा पूर्व में सुकरात की मृत्यु हो जाती है, उनके गुरु की मृत्यु हो जाती है, तो प्लेटो एथेंस छोड़ देते हैं और विश्व भ्रमण पर निकल जाते हैं और लगभग 12 वर्षों तक ये घूमते हैं और कई जगह ये जाते हैं, इटली, मिस्र और यूनान के अन्य जो नगर थे वहाँ पर ये घूमते फिरते रहते हैं और शासन को देखते हैं और समझते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि भारत भी ये आते हैं और गंगा नदी के तट मगध में जो है ये वेदांत दर्शन का अध्ययन भी करते हैं। ऐसा ये बताते हैं विल दुरंतो, इनकी एक बुक है स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, इसमें ये बताते हैं कि ये वेदांत का दर्शन करते हैं प्लेटो। इसके बाद क्या होता है कि 388-87 ईसा पूर्व में प्लेटो वापस आ जाते हैं एथेंस, ठीक है, ये वापस आ जाते हैं, फिर अपना प्रसिद्ध विद्यालय या अकादमी नामक जो है संस्था को स्थापित करते हैं, ये स्थापित करते हैं, है ना, अकादमी नामक संस्था स्थापित करते हैं। अकादमी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है हमें, तो ये प्लेटो के द्वारा स्थापित की जाती है 388 ईसा पूर्व में, 388 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, 388 ईसा पूर्व में। और अकादमी में मुख्य रूप से पढ़ाई किसकी होती थी, तो गणित और ज्यामिति की। अब इस अकादमी को क्या यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव भी प्राप्त था, ठीक है। और एक मुख्य बात कि इसके द्वार पर लिखा हुआ था कि गणित के ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति अकादमी में प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, या किसी भी तरीके से ये प्रश्न बना लेता है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखेंगे, इसके आगे कल देखेंगे। ये जो श्रृंखला चल रही है ये आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, सब में ये आपका वर्क करेगी। तो वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और हो सके तो इसका नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी शुरुआत है, प्लेटो थोड़ा सा इनका विचार बड़ा है और थोड़ा कई वीडियोज़ में ये आएगा, है ना, कि छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग जो है परेशान ना हो और छोटी छोटी वीडियो देख करके आप नोट्स बनाते रहिए। चलिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।